श्रापित राजकुमार। एक समय की बात है, एक भव्य राज्य में एक रानी रहती थी जिसका नाम था ट्रिनिटी। ट्रिनिटी एक बहादुर रानी थी और कई सालों से उन्होंने राज्य को अच्छे से संभाला था। उनकी प्रजा उनसे प्रेम और उनकी पूजा करती थी। समय के साथ रानी ट्रिनिटी घमंडी होने लगी और उन्हें यकीन हो चुका था कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता। रानी साहिबा, पड़ोस के राज्य ने शांति का प्रस्ताव भेजा है। इससे दोनों राज्यों में शांति बनी रहेगी। बिल्कुल, उन्हें शांति तो चाहिए होगी, क्योंकि उन्हें मेरी सफलता से जलन जो होने लगी है। ये सब मैंने अपने बलबूते पर बनाया है। हाँ बिल्कुल माँ, आपने अकेले अपने दम पर कई लड़ाइयों को जीता है। हाँ मेरी प्यारी ऑड्री, जनरल, उनसे कहो कि शांति के लिए जगह और सही समय हम तय करेंगे, और अगर उन्हें शांति चाहिए तो उन्हें वहाँ आना पड़ेगा। माँ, आप बहादुर थी और ये सब जानते हैं और इस बात में कोई शक भी नहीं, पर ये मान लेना कि आपने अकेले ही सभी लड़ाइयों को जीता है, ये गलत है। आपके पास एक बहुत ही विशाल सेना है। आपकी किस्मत में महान नेता बनना लिखा था जो आप हैं, पर ये किस्मत है जो हमें सही राह दिखाती है, सिर्फ बहादुरी नहीं। राजकुमारी समंथा राज्य की सबसे छोटी राजकुमारी थी और अपनी बड़ी बहन राजकुमारी ऑड्री के विपरीत वो बहुत ही मुफट थी और अपनी माँ में विनम्रता लाना चाहती थी। हाँ, सिर्फ कमजोर लोग किस्मत पर भरोसा करते हैं। उस दिन राज्य के बगीचे में अफरा तफरी मची थी। हाँ बिल्कुल। एक मिनट, क्या कहा तुमने? आओ, अरे ऐसा मत करो यार। रीमो, वो अजीब इंसान खुद से क्यों बातें कर रहा है? वो हमारे राज्य से नहीं है राजकुमारी। मुझे उसे जांचने के लिए बुलाया गया था, पर शारीरिक तौर पर वो बिल्कुल ठीक है। वैसे बस ये कि वो बहुत चमक रहा है। इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है कि वो श्रापित है। हाँ, अरे वाह, इसमें कोई शक नहीं कि आप बहुत ही बुरी, बहुत ही सुंदर लड़की हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने राजकुमारी को बुरा कहा? क्या? मैंने उन्हें कब बुरा कहा? क्या तुम चूती क्यों कर रहे हो? पर मैंने तो तुम्हें छुआ तक नहीं है। क्या तुम मुझे एक्लेटिस के पहाड़ों तक ले चलोगे? उस जादूगर को हराने का यही तरीका है। एक्लेटिस का पहाड़? जादूगर? ये सही नहीं है, ये सच में सही नहीं है। हाँ? रानी साहिबा, लगता है जादूगर ने उस अजीब इंसान को श्रापित किया है। वो ना सो सकता है और ना खा सकता है। उस बुरे जादूगर ने बहुत सारे राज्यों को तंग किया है। पर माँ, ये एक्लेटिस का पहाड़ है क्या? अक्लाइटिस में बहुत सारे जादुई जीव रहते हैं और उस जादूगर की तरह सभी अनुकूल नहीं है। इतने सालों से उस जादूगर को ढूंढने की कोशिश में कई सिपाहियों की जान चली गई। अफसोस कि हम उस अजीब इंसान की मदद नहीं कर सकते हैं। वो भले ही श्रापित हो, पर वो जिंदा तो है। अक्लाइटिस के पहाड़ों पर उसे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। रानी साहिबा, वो पहाड़ एक पूर्ण आत्मा को मानते हैं। पुराने जमाने में कहा जाता था, जब दो लोग एक साथ हो जाते हैं तो दो आत्माएं संपूर्ण हो जाती हैं। दो लोगों का एक साथ होने का एक ही तरीका है, शादी। अगर उस अजीब इंसान की शादी किसी से हो जाती है, फिर वो और उसका साथी उस पहाड़ के अंदर जा सकते हैं और बिना गुम हुए जादूगर तक पहुंच सकते हैं। ये एक बकवास सुझाव है। मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती कि मेरे राज्य से कोई भी उस अजीब इंसान से शादी करे और उस जंगल में जाए। यह खतरनाक है। मैं उससे शादी करूंगी। माँ, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। इस जादूगर को हराना जरूरी है। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। मैं लड़ाई के लिए प्रशिक्षित हूँ। मैं उस आदमी को बचाकर जादूगर को हरा सकती हूँ। यही मेरी किस्मत है। ओह, तुम और तुम्हारी किस्मत समंथा। रानी ट्रिनिटी और राजकुमारी ऑड्री ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, पर छोटी राजकुमारी ने अपना मन बना लिया था। रीति बहुत ही छोटी और सरल थी। शादी से समंथा और सलिवन एक बंधन में बंध गए। रानी हताश थी क्योंकि शादी के तुरंत बाद ही छोटी राजकुमारी अपने पति के साथ एक्लेटिस के पहाड़ों पर निकल पड़ी। हाँ, हम जंगल में हैं। हाँ तो राजकुमारी, आखिर तुम्हें टॉर्च की जरूरत क्यों नहीं है? अगर तुमने मुझे काटना बंद नहीं किया तो मैं इतनी जोर से छींकूंगा कि तुम जंगल के दूसरी ओर जाके गिरोगे। तो हम कहाँ थे? हाँ, तुम्हें टॉर्च की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि तुम इतने चमक रहे हो। हाँ बिल्कुल, आप राजकुमारी हैं और बड़ी होशियार भी हैं। शुक्रिया। नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। काटना बंद करो। हाँ।
एक रात जब राजकुमारी पास के एक तालाब से पानी लेकर वापस लौटी, वो ये देखकर हैरान रह गई कि सलिवान गहरी नींद में सो रहा था। और अजीब बात ये थी, उसने देखा कि वो रोशनी उसके पति के हथेलियों से जा रही थी। अरे यार, इनकी नाक रहने के लिए एक अच्छी जगह नहीं है। मुझे लग रहा था वो छींकने ही वाले हैं। मेरे पति से दूर रहो। राजकुमारी प्लीज, हम राजा सलिवन को चोट नहीं पहुंचाएंगे। राजा सलिवन? हाँ राजकुमारी, ये न्यूलैंड्स के राजा हैं। न्यूलैंड्स का राज्य घाटी से काफी दूर है। ये हमारे घर के पास ही है। पिक्सीज की झील। हमें एक जादूगर सताया करता था जो उसी पहाड़ में रहता है। हमें अपनी ऊर्जा हमारी रानी से मिलती है और उन्हें मिलती है उस वंडरस्टोन से। उसमें कमाल की शक्ति है, पर उस जादूगर ने हमारे घर से उसे चुराया और तब से रानी काफी बीमार है। हम मदद मांगने के लिए राजा सलिवन के पास गए और वो तुरंत मान गए। वो वंडरस्टोन हमारे पूर्वजों की अमानत है और हम ही उसे वापस हासिल कर सकते हैं। इसलिए हम राजा के साथ जा रहे हैं। हमारी ऊर्जा कम हो रही है और जिंदा रहने के लिए हमें एक स्रोत की जरूरत है। इसलिए हमें उनके अंदर रखने के लिए राजा मान गए। एक बार हम जादूगर की गुफा में पहुंच जाएं, राजा जादूगर से लड़ेंगे और हम वंडरस्टोन को हासिल कर लेंगे। और अगर वो सोएंगे या खाएंगे नहीं तो जादूगर से कैसे लड़ेंगे बताओ? पिक्सीज के पास कोई जवाब नहीं था। मुझे इन पर गर्व है। सब लोगों को लगता था कि ये पागल इंसान सलिवन है और उन्होंने जरा भी परवाह नहीं की। ये सच में एक मजबूत और बहादुर राजा है। ये जादूगर को जरूर हराएंगे, पर इस तरह ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। एक मिनट, मैं कुछ करती हूँ। समांथा के पास एक बहुत अच्छी दोस्त थी, तालाब की परी। उसने परी को बुलाया और इस परेशानी से निकलने के लिए उसकी मदद मांगी। परी ने कुछ देर सोचा, पानी के अंदर गई और कुछ जादुई मिट्टी के साथ वापस लौटी। समांथा ने उस मिट्टी से एक मटका बनाया और पिक्सीज को अंदर बैठने के लिए कहा। मटके के जादू ने पिक्सीज को शक्ति दी और अब उन्हें राजा पर बैठने की जरूरत नहीं थी। याद रखना मेरी प्यारी राजकुमारी, अगर जादूगर को हराना है तो उसे पवित्र रोशनी के सामने लाना होगा। अगले दिन जब सलिवन जागा तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। वाह, लगता है मैं सालों से सो रहा था। एक मिनट, मैं पलक झपक सकता हूँ। क्या मैंने नींद में ही जादूगर को हरा दिया? पिक्सीज को उनका स्टोन मिल गया। जब मुझे लगने लगता है कि मेरे पति एक होशियार और समझदार इंसान है, तो तुम इस तरह की बातें करने लग जाते हो। हम अभी गुफा नहीं पहुँचे हैं महाराज। पिक्सीज आपके चीखने की धमकी से तंग आ गए थे और उन्हें एक दूसरा घर मिल गया। मुझे पिक्सीज ने बताया कि कैसे आपने उनकी मदद की। मुझे आप पर गर्व है। मैं जानता था तुम मेरे लिए बिल्कुल सही हो। कुछ ही देर बाद वो दोनों गुफा के बाहर पहुंच गए। वैसे तो दोपहर का वक्त था, पर जंगल इतना घना था कि ऐसा लग रहा था जैसे रात हो चुकी थी। अरे इतना अंधेरा क्यों है? क्योंकि जंगल बहुत घना है और पिक्सीज ने अपनी रोशनी को खो दिया है। मुझे अंदर अकेले ही जाना होगा। बिना रोशनी के पिक्सीज कुछ नहीं कर सकते। देखो तो कौन आया। क्या बात है, शाही लोग आज मेरे गरीब खाने पे। हाँ, अच्छा हुआ तुम खुद ही सामने आ गए जादूगर। इन पिक्सीज को इनका वंडरस्टोन वापस दो और माफी लो। अच्छा, मैं तो डर गया। अरे नहीं, सच्ची देखो ना। अरे कितना मासूम है ये राजकुमार। राजा सलिवन ने रस्सी को बाहर निकाला और जादूगर को पकड़ने की कोशिश की, पर जादूगर उसे चकमा दे रहा था। परी ने कहा था कि अगर उसे हराना है तो उसे पवित्र रोशनी के सामने लाना होगा। इसका मतलब है सूरज, पर जंगल घना है। एक मिनट, ये सिर्फ सूरज की रोशनी से मुमकिन नहीं है। पिक्सीज में भी पवित्र रोशनी होती है। तुम सब इस जादूगर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। खुद पर भरोसा रखो पिक्सीज, और जितना हो सके तेज चमकने की कोशिश करो। दूसरी तरफ जादूगर राजा पर हावी हो रहा था। तो ये ले। ओह, सांप से डर लग रहा है महाराज। हाँ, खेलना बहुत हुआ, खत्म करो इसे। सोचना भी मत। तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करते हो और हम ऐसा नहीं होने देंगे। चलो दोस्तों। पिक्सी साथ मिल गए और सबसे तेज चमकने लगी। समांथा राजा सलिवन के पास दौड़ कर गई और उनका चेहरा छुपा दिया। रोशनी से जादूगर खत्म हो गया। न्यूलैंड्स का राज्य अपने राजा को वापस पाकर बहुत खुश हुआ और पिक्सीज अपनी रानी को वापस पाकर खुश हुए। और जहाँ तक राजा सलिवन का सवाल है, उन्हें खुशी हुई कि समांथा जैसी लड़की उनकी जिंदगी में आई। ओह, मैं अपने घमंड में अंधी हो गई थी मेरी बच्ची।
सच में ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम एक बहादुर रानी बन सकी। तुम विनम्र और आत्मविश्वासी थी कि तुमने अपनी किस्मत पर भरोसा किया। तुमने मुझे सिखाया कि एक समझदार इंसान और नेता किसे कहते हैं। न्यूलैंड्स का राज्य राजा सलिवैन और रानी समंथा के राज में बहुत समृद्ध हुआ और सालों तक ऐसा ही चलता रहा।